A very good morning, students. Today we will discuss about the grouping of the capacitors. Is it? Last time we have discussed about the parallel plate capacitors. ठीक है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया कि what is the parallel plate capacitor and what are its capacitance. Capacitance कितनी होती है इसकी, ठीक है? Now today we will discuss how to make the combinations of this कैपेसिटर। जैसे मान लो हम अलग अलग तरह की कॉम्बिनेशंस करते हैं, जैसे कि दो तरह की कॉम्बिनेशन हम इसमें पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज़ द सीरीज कॉम्बिनेशंस। पहली कौन सी होगी? सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे हम लोग इसमें, ठीक है। दूसरी होगी पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे। तो ये दो अलग अलग तरह की कॉम्बिनेशंस है जिनके ऊपर हम ज़्यादा स्ट्रेस देंगे। तो पहले देख लेते हैं ये सीरीज कॉम्बिनेशंस कैसे हम इसमें करते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशंस में क्या होता है, हमारे पास मान लेते हैं कि कोई पर्सन है, कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट में ये खड़े हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सी कॉम्बिनेशन हो जाएगी? सीरीज कॉम्बिनेशन, जिसमें एक पर्सन ने दूसरे पर्सन के हाथ को होल्ड के रखा हुआ है और दूसरे पर्सन ने अगले वाले पर्सन के हाथ को होल्ड करके रखा हुआ है। सो दैट काइंड ऑफ द कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज द सीरीज कॉम्बिनेशंस बोला जाएगा इसको, ठीक है। दैट काइंड ऑफ द कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट इट इज़ द सीरीज कॉम्बिनेशंस बोला जाता है, ठीक। अब इसी ही सीरीज कॉम्बिनेशंस को हम पैरेलल के ऊपर भी, सॉरी कैपेसिटर्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? बाय नोइंग द इक्वलेंट वैल्यू। जब हमें किसी की इक्वलेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो हम इन अलग अलग तरह की कॉम्बिनेशंस का यूज़ करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, वी विल स्टार्ट द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है। कौन सा है सबसे पहले? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज में अभी बताया आपको, जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन के हाथ को होल्ड करके रख रहा है। तो कुछ इसी तरह से ही हमारे पास ये कॉम्बिनेशन जो है वो होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में हम क्या करेंगे? कैपेसिटर्स कंसीडर कर लेते हैं। हियर वी विल टेक द कैपेसिटर C1। यहाँ पे C1 कैपेसिटर ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। और ये C2 कैपेसिटर हमने ले लिया। उसी तरह से एक और कैपेसिटर यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं C3 कैपेसिटर। इज इट? अब इन सभी कैपेसिटर्स को हमने कनेक्ट कर दिया किसके साथ? पोटेंशियल, एक बैटरी वोल्टेज के साथ इसको कनेक्ट कर दिया, जिसका पोटेंशियल कितना होगा? B वोल्ट कंसीडर कर लेते हैं। नाउ सी, ये जो B वोल्ट जो वैल्यू है, ये सारे के सारे कनेक्टेड होंगे किसके साथ? इन कैपेसिटर्स के साथ, ठीक है। कैपेसिटर सीरीज हम किसको बोलते हैं? जिसमें लेफ्ट साइड प्लेट ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर, पहले कैपेसिटर्स की लेफ्ट साइड प्लेट जो होती है वो किसके साथ कनेक्टेड होगी? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। एंड द राइट साइड प्लेट ऑफ द लास्ट कैपेसिटर, ये लास्ट कैपेसिटर है हमारे पास, इसकी राइट साइड प्लेट जो है किसके साथ कनेक्टेड है? नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्टेड होती है, ठीक है। तो इस तरह की कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशंस बोला जाता है, ठीक है। नाउ सी, इसमें आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में कुछ एक बातें जो हैं, जो फंडामेंटल्स रूल्स है, वो आप लोगों को कुछ याद रखने पड़ेंगे, ठीक। तो सबसे पहला है हमारे पास चार्ज इज सेम इन ईच कैपेसिटर। चार्ज जो है वो सेम रहेगा इन ईच कैपेसिटर, ठीक है। अब ये चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं पहले कि हमारे पास यहाँ पे चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन आया कैसे। सो दिस वन इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड दिस वन इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ऑल वी नो दैट, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास? नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, क्लियर है। अब क्या होगा यहाँ पे? ये पॉजिटिव टर्मिनल्स इस वायर से होता हुआ चलेगा, इस प्लेट तक पहुँचेगा। तो इस प्लेट में कौन सा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ पे अप्रोच हो रहा है, ठीक है। नो, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज इसके पास अप्रोच होगा, सो व्हाट विल हैपन हियर? यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब इसको पॉजिटिव चार्ज जैसे ही इसके ऊपर इंड्यूस्ड हुआ यहाँ पे, तो इस पॉजिटिव चार्ज ने क्या किया? बाय द प्रोसेस ऑफ द इंडक्शन, कौन सी प्रोसेस? इंडक्शन प्रोसेस की हेल्प से
क्या हुआ, इसने दूसरी प्लेट के ऊपर, जो फर्स्ट कैपेसिटर की दूसरी प्लेट है, जैसे हम यूजुअली पढ़ते आ रहे हैं पीछे से ही, ठीक है, कि सेकंड प्लेट पर इंडक्शन प्रोसेस की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है वो डेवलप हो जाएगा। कौन सा चार्ज डेवलप हो गया, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, ठीक है। नाउ ये नेगेटिव चार्ज जब इस लेफ्ट प्लेट राइट प्लेट पर, कैपेसिटर की राइट प्लेट पर डेवलप हुआ बाय द प्रोसेस ऑफ द इंडक्शन, तो उतने ही अमाउंट के चार्जेस यहाँ पे ट्रांसफ़र होंगे, ठीक है। कौन से, अपोजिटली चार्ज, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट को पहुँचा, ठीक है। कौन सा चार्ज पहुँचा इस प्लेट को, पॉजिटिव चार्ज। बात समझ आ रही है। यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो रहा है तो पॉजिटिव चार्ज किस प्लेट के ऊपर पहुँचेगा, इस प्लेट के ऊपर पहुँच रहा है। तो फिर से यहाँ पे क्या होगा, इंडक्शन प्रोसेस होगी, तो इंडक्शन प्रोसेस की हेल्प से यहाँ पे क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज जो है वो डेवलप हो गया, ठीक है। उसी प्रोसेस में यहाँ पे भी थर्ड चार्ज के ऊपर भी चार्ज इसी तरह से डेवलप होगा, ठीक। तो इस तरह से हमारे ऊपर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स में एक तरफ पॉजिटिव चार्ज और एक तरफ नेगेटिव चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू द रूल, यहाँ पे एक हमें रूल फॉलो करना पड़ेगा। कौन सा रूल है वो, रूल ये है कि चार्ज सेम इन ईच कैपेसिटर, ये जितने भी कैपेसिटर हैं, यहाँ पे हमारे पास ये फर्स्ट कैपेसिटर, ये सेकंड कैपेसिटर और ये थर्ड कैपेसिटर, तो इन सभी कैपेसिटर्स के ऊपर जो हमारे पास चार्जेस रहेंगे वो सारे के सारे सेम अमाउंट के ही रहेंगे। तो उसको चार्जेस को हम मान लेते हैं कितना है, क्यू के इक्वलेंट वो चार्जेस हमने मान लिए, ठीक है। अब ये चार्जेस जो हैं सेम रहेंगे किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में। जब हम कैपेसिटर्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में अटैच करेंगे तो चार्जेस जो हैं इनमें से सेम ही प्रोड्यूस होंगे, चाहे उनकी कैपेसिटी कुछ भी हो, ठीक है। कैपेसिटी के इरिस्पेक्टिव ये अपने ही उतने ही चार्जेस को स्टोर कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि इसका बैटरी का फर्स्ट टर्मिनल जो है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी जो है एक ही कैपेसिटर्स के साथ कनेक्टेड है और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी किसी दूसरे कैपेसिटर्स के साथ कनेक्टेड है। तो बीच वाले जो हमारे पास कैपेसिटर्स लगाए होंगे सीरीज में, तो वो उतनी ज़्यादा पोटेंशियल गेन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इस कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि सभी के ऊपर ये जो चार्जेस हैं ये सेम ही अमाउंट के रहते हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज़ रिटन हियर दैट द चार्जेस इज सेम इन ईच कैपेसिटर। हर एक कैपेसिटर में चार्जेस का अमाउंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। इन द सिमिलर मैनर सेकेंड स्टेप जो आपको याद करना है, और दूसरी बात जो आपको इसमें याद रखनी है वो क्या है, पोटेंशियल इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंस। जो पोटेंशियल इनको डिस्ट्रीब्यूट की जाती है इन तीनों कैपेसिटर्स को जो कि हमने सीरीज में लगाए हैं, ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, दैट विल बी अकॉर्डेंस टू देयर कैपेसिटेंस। किसके अकॉर्डेंस होगी, इनकी अपनी कैपेसिटेंस के अकॉर्डेंस होगी ये, ठीक है। तो देखो कैसे होगी ये कैपेसिटेंस के अकॉर्डेंस। यहाँ पे हमारे पास जो कैपेसिटर है, सॉरी होल्ड ऑन, ये जो हमारे पास कैपेसिटर है, इज इट, ये हमारे पास जो कैपेसिटर है C1, C2 और C3, इन सभी में जो पोटेंशियल होगी दैट विल बी इन द डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास ये जो कैपेसिटर्स पड़ी हुई है, ठीक है, इसके अकॉर्डेंस ही पोटेंशियल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैसे, C, अगर यहाँ पे हम फार्मूला देखते हैं, कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वट, पोटेंशियल। क्यू क्या है, यहाँ पे चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है और B किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, पोटेंशियल को। तो अगर हम यहाँ पे चार्जेस को हमने अभी माना कि चार्ज जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, चार्ज कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हम इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं कि भाई चार्ज को तो हम कांस्टेंट मान रहे हैं, ठीक है। तो बचा क्या फिर यहाँ पे हमारे पास, फिर यहाँ पे हमारे पास फिर क्या बच्चा, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1 अपॉन वट, V पोटेंशियल।
तो यानी कि इन तीनों के बीच में जो पोटेंशियल होगा वो सारा का सारा अपनी कैपेसिटर्स के अकॉर्डिंगली ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इज इट? तो यहाँ पे जो हमारे पास अब ये वैल्यू बनेगी, इनके बीच में कैपेसिटर्स के बीच में जो वैल्यू बनेगी हमारे पास अब, दैट विल बी कैसे होगी? देखो, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल बनेगा दैट इज V1, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं कितना है, V1 है। उसी तरह से इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल बनेगा दैट विल बी द व्हाट, V2, और इन दोनों के बीच में जो बनेगा दैट इज V3। अब ये जो V1, V2 और V3 जो पोटेंशियल हमारे पास क्रिएट हुए, ठीक है, ये जो पोटेंशियल हमारे पास क्रिएट हुए ये कैसे होंगे पोटेंशियल? ये पोटेंशियल हमारे पास इन कैपेसिटेंस के अकॉर्डेंस होंगे कि भाई जिस कैपेसिटर की कैपेसिटी ज़्यादा है वहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। ठीक है, वहाँ पे पोटेंशियल क्या है, कम होगा। ठीक है, तो आज के लिए सो सभी के बीच में क्या हुआ, पोटेंशियल जो है अपने अपनी कैपेसिटेंस के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट होगी। बट यहाँ पे जो बात जो याद रखने वाली है वो ये कि पोटेंशियल जो होगा, सी हियर, ये जो पोटेंशियल्स आ रहे हैं B1, B2 और B3, ये सारे के सारे किसके इक्वलेंट होंगे? ये होंगे हमारे पास इस टोटल पोटेंशियल के इक्वलेंट। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे पोटेंशियल्स अलग अलग हो। जैसे मान लो मेरे पास ये बैटरी लगाई है विच इज़ इक्वलेंट टू द 12 वोल्ट। ठीक है, 12 वोल्ट की अगर बैटरी हम इसमें लगा रहे हैं तो ये सारे पोटेंशियल जो होंगे उस 12 वोल्ट के अकॉर्डिंगली ही डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ऐसा नहीं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 4 वोल्ट है, यहाँ पे 2 वोल्ट है और यहाँ पे 15 वोल्ट हो गया। ठीक है, तो भाई ये तो फिर एनर्जी कंजर्वेशन रूल्स को तो फॉलो नहीं कर रहे हैं। एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंगली ये तो गलत हो जाएगा। 15 + 4 19 हो जाएंगे, 19 + 2 21 हो जाएगा। गलत हो गया ना ये, क्योंकि हमारे पास जो सप्लाई है वो तो 12 वोल्ट की है और यहाँ पे तो हम ज़्यादा उस 12 वोल्ट से ज़्यादा हो जा रही है। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को ही फॉलो करते हुए चलेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनके बीच में जो पोटेंशियल होगी वो सारी इस पोटेंशियल अप्लाइड पोटेंशियल के बराबर ही रहेगी। जैसे इसको मान लेते हैं 4, ये 2 और ये रहेगी 6, यानी कि जब हम इनका टोटल करेंगे तो इस अप्लाइड पोटेंशियल के बराबर ही रहेगा इसका सारा अमाउंट। ठीक है, तो ये दो जो मेन चीज़ें हैं दैट इज़ दिस वन एंड दिस वन, कि चार्जेस जो हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम रहते हैं और पोटेंशियल जो डिस्ट्रीब्यूट होता है अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटेंस, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर कैपेसिटेंस। क्लियर हुई बात? तो इसी ही कंसेप्ट को अगर हम फॉलो करते हुए चलेंगे तो इस कॉम्बिनेशंस को सोल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे सोल्व? तो यहाँ पे हम टोटल पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर दिया, देखो B1, B2 और B3 से रिप्रेजेंट कर दिए यहाँ पे। ठीक है, आफ्टर दैट वी नो द फार्मूला ऑफ द कैपेसिटेंस इज व्हाट? कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है? C इज इक्वल टू Q अपॉन वट B। तो B विल कम्स आउट टू बी वट Q अपॉन C। तो इसके अकॉर्डिंगली हम इस फार्मूले को लिख सकते हैं। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला वी कैन डिस्ट्रीब्यूट फॉर ऑल द कैपेसिटर्स। सभी कैपेसिटर्स के लिए पोटेंशियल कितनी बनेगी? तो B1 इज इक्वल टू चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस C1। फर्स्ट कैपेसिटर में कैपेसिटेंस कितनी है, फिर सेकंड कैपेसिटर में कैपेसिटेंस कितनी है, थर्ड कैपेसिटर में कैपेसिटेंस कितनी बन रही है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली हम इन सभी की वैल्यू को डिज़ाइन कर देंगे। आफ्टर दैट वी विल सब्स्टिट्यूट ऑल दिस वैल्यू, ये जितनी भी वैल्यूज़ हमने लिखी हैं इन सभी को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस ऊपर वाली इक्वेशंस में। ठीक है, तो आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू तो वी कम्स टू नो दैट द चार्ज इज कॉमन फॉर एवरीवन। ठीक है, तो जब चार्ज यहाँ पे सभी के साथ कॉमन आ रहा है तो कॉमन आने की वजह से क्या होगा, ये कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को, तो हमारे पास यहाँ पे क्वांटिटी बचेगी क्या? ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो चार्ज सभी में कॉमन आएगा तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू बचेगी दिस वन। तो दैट इज़ द इक्वलेंट कैपेसिटेंस। तो इस तरह से हम इक्वलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके आगे अगर मान लो हमारे पास 3 कैपेसिटर ना देते हुए नंबर ऑफ कैपेसिटर्स अगर अवेलेबल हो तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर इनको सभी को ऐड करेंगे इन दिस वे। ठीक है, सो दैट इज द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, द रेसिप्रोकल ऑफ द
इफेक्टिव कैपेसिटेंस इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ दिस इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। तो इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। तो दैट इज द इफेक्टिव कैपेसिटेंस। और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस नोट, यहाँ पे एक नोट जरूर याद रखना है, क्या? दैट नोट इज द इफेक्टिव कैपेसिटेंस इन द सीरीज कॉम्बिनेशन इज लेस देन द लीस्ट ऑफ ऑल द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस, यानी कि जितना भी इंडिविजुअल कैपेसिटेंस का कैपेसिटेंस होगा उससे थोड़ा कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे भाई ये एक दूसरे से डिवाइड हो रहे हैं, इन्वर्स में आ रहे हैं ये, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर। थैंक यू ऑल।